एक्सक्यूज मी। आशा के पीछे से आवाज आई। जैसे ही आशा ने मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गई और बोली, अरे आप नीलेश जी हैं ना, फेमस कार्टूनिस्ट। जी, और आप आशा जी, मशहूर लेखिका। मैं कब से आपको देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आप तो अंबाला में रहती हैं, यहाँ नागपुर में भला कैसे? फिर सोचा कि चलकर पूछ ही लूं। दरअसल यहाँ मेरी ननद रहती हैं, उनके घर फंक्शन है, वहां आई हूँ। आपके कार्टून देखती रहती हूँ, बेहद शानदार होते हैं। शुक्रिया। मैं भी आपके लेख पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। कई बार सोचा कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, फिर लगा पता नहीं कि आपको कैसा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपके कार्टून अच्छे लगते हैं और मेरे पास आपके सभी कार्टून की तस्वीरें हैं। तो क्या मैं आपको दोस्त समझूं? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। मैसेंजर पर दोनों बातचीत करने लगे। आशा और नीलेश दोनों शादीशुदा थे, उनके बच्चों की शादी हो गई थी। नीलेश की पत्नी को सिर्फ अपने किट्टी पार्टियां और मौज मस्ती प्यारी थी। वह नीलेश की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। नीलेश को यह अकेलापन सालता था। उधर आशा का पति लापरवाह किस्म का है। उसे जैसे आशा से कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा आशा ने अपने लेखन को अपना साथी बना लिया था। लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता था। भले न मिलें, पर मैसेंजर पर ही बात कर लेते थे तो दिलों को संतुष्टि मिल जाती थी। दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ हो गए थे। शायद दोनों के दिलों में कुछ कुछ था एक दूसरे के लिए। एक दिन नीलेश ने आशा को मैसेज किया, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम बिजी तो नहीं हो ना? कहो जो कहना है, मैं ऑनलाइन हूँ। अभी तो मैं खाली हूँ, थोड़ी देर के लिए हम बात कर सकते हैं। आई लव यू। नीलेश ऐसा मत कहो। लेकिन क्यों? इस अधेड़ उम्र में प्यार के कोई माने नहीं है। नहीं आशा, प्लीज ऐसा मत सोचो। मैं मानता हूं कि हम अपना परिवार नहीं छोड़ सकते, और न ही हमारी ऐसी उम्र है कि फिल्म हीरो हीरोइन की तरह बागों में घूमते हुए प्यार के गीत गाएं, लेकिन दिल पर तो किसी का जोर नहीं है। मैंने जिस दिन तुम्हारा पहला लेख पढ़ा था, उस दिन से मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह दिल मेरे बस में तो नहीं है ना? नीलेश, तुम सच कह रहे हो। दिल पर किसी का जोर नहीं है। मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं, लेकिन हमारी भी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं जिन्हें हम लांघ नहीं सकते। मैं कभी तुम्हें मर्यादा लांघने को नहीं कहूंगा। बस ऐसे ही फोन पर कभी कभी बात कर लिया करना, वह भी अगर तुम्हारा मन हो तब, नहीं तो हम मैसेंजर पर ही बात कर लेंगे। चाहती तो आशा भी यही थी, लेकिन मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी कुछ कह नहीं पा रही थी। आशा, तुमने जवाब नहीं दिया। आशा ने अब जवाब न देकर अपना फोन नंबर लिखकर भेज दिया। नीलेश ने फोन लगाया तो आशा ने झट से फोन उठा लिया, जैसे वह उसी का इंतजार कर रही थी, और दोनों ने ढेर सारी बातें की। अब तो अक्सर वे दोनों फोन पर बातें करते, कभी हंसते खिलखिलाते, कभी एक दूजे का दुख सुख बांटते। दोनों खुश रहने लगे थे। उनकी पतझड़ जैसी जिंदगी में मानो बहार आ गई थी। प्यार सिर्फ जिस्म का नहीं होता, सच्चा प्यार तो दिल में बसता है, जो उन दोनों के दिलों में था। अब दोनों खुशी खुशी अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन दिल में एक दूजे के रहते थे। जब कभी 2 से 4 साल बाद आशा अपनी ननद के घर जाती तो दोनों उसी माल में मिलते जहां वे पहली बार मिले थे।